Hello friends, good morning and how are you? Well, I'm fine and I hope so. You also are very fine and welcome all of you. Now we're going to learn our next topic. Standard 10, Science, chapter number 2, Acids, Base and Salt. You know very well, we are complete two topics, 2.1 and 2.2, and now today we join to discuss our third topic, how strong are acid or base solution. Our topic is how strong are acid and base solution. So please open your textbook and see the page number 25. Are you ready? Okay, we start now. So please listen carefully and read carefully with me. I read the topic and then after we are try to understand all the main points. Okay, now first one. Our today's topic is how strong are acid and base solution. Students, we know that how acid and base indicators can be used to distinguish between the acid and base. We know very well. We know that wet blue litmus paper shows the color change. That means the wet blue litmus paper turns to red. Then we can say that the solution is the acidic in nature. If the wet red litmus paper turns to blue, then we can say that the solution's nature is basic. So litmus paper of both the kind, red or blue, is also one kind of indicators, is a natural indicators. You know that very well. We have also learned in the previous section about the dilution and the decrease in the concentration of the H plus and OH ions in a solution. लास्ट में हमने जो आर्टिकल्स लिया था 2.2, इसमें हमने देखा था डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ कि H प्लस आयन दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन दैट मीन्स हाइड्रोक्सी आयन जो नेगेटिव आयन है वो सॉल्यूशन में किस तरह से कंसंट्रेशन डिक्रीज करने में किस तरह से डाइल्यूशन है इसका मेन रोल रहता है. वी कैन क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है यहाँ पर, जिस पर से हमारा टॉपिक शुरू होता है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन लाने के लिए H प्लस आयन या OH माइनस आयन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिले या रिक्वायर क्वांटिटी में या डिज़ायर क्वांटिटी में मिले, क्या हम ऐसा मैनेज कर सकते हैं? ये हमारा मेन क्वेश्चन है. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज. क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है सैंपल ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन ये कितना स्ट्रॉन्ग है? ये हम कर सकते हैं. तो यही जवाब आज के हमारे आर्टिकल्स में देखना है. ओके, कंटिन्यू आई रीड. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, किस तरह से हम जज कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन ऑफ सैंपल लिया है एसिड और बेस वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको बोलते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के इंडिकेटर को ऐड किया गया है. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन. और इसका फंक्शन क्या है, उसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर देगा वो हमें किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, इसके हिसाब से वो हमें अलग अलग कलर चेंजेस दिखाएगा. तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का काम. अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयन को मेज़र करने के लिए एक स्केल यूज़ होता है, खास स्केल, और उस स्केल को पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है.
तो व्हाट इज द pH scale? A pH scale is a scale for measuring H+ ion concentration in a solution is called the pH scale. तो pH scale हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है ये जानने के लिए यूज होता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का। ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं फिर से। हियर द P in pH stand for the potence, a German word which means the power। यहाँ पर pH में जो P लिखा हुआ है उस P का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस, और पोटेंस का सिंपल मीन्स होता है पावर। दैट मीन्स जब हम pH स्केल बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ये मेजरमेंट हमें दिया जाता है इंडिकेटर्स के द्वारा। ओके, गो अहेड। ऑन द pH scale we can measure pH generally from the 0 to 14 स्केल के अंदर हम इसका यूज करते हैं। थर्ड टॉपिक को देखते हैं। वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम द 0 to 14 स्केल। हियर 0 स्केल इज इंडिकेट द वेरी एसिडिक इन नेचर एंड 14 स्केल इज इंडिकेट द वेरी अल्कलाइन, मीन्स वेरी वेरी बेसिक इन नेचर। ये सॉल्यूशन का नेचर दिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द pH स्केल वैल्यू इज लेस देन 7 रिप्रेजेंट द एसिडिक इन नेचर। तो 7 इसका मेन मेजरमेंट फिगर है। 7 से जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीजेज होती है 7, 6, 5, 4 फ्रिक्वेंटली, उस तरह से उसका जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कंपैरेटिवली कि लेस देन 7 की जो वैल्यूज़ हैं वो एसिडिक नेचर को शो करती है। इफ़ द 0 वी हैव देन इट इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, and greater than 7 represent the basic solution while the value 7 shows the neutral solution। अगर जो वैल्यू 7 से बढ़ती है, इंक्रीजेज होती है, मतलब कि 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ तक? 14 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का बेसिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ H+ आयन है वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ OH- हाइड्रोक्सी आयन है वो इंक्रीजेज होते जा रहे हैं, और इसीलिए ये सॉल्यूशन आपको बेसिक नेचर शो करेगा। कहाँ तक? 14 तक। 14 इसका लिमिट है। 14 इज अ वेरी अल्कलाइन, दैट मीन्स वेरी वेरी बेसिक इन नेचर सॉल्यूशन। और अगर जो वैल्यू एग्जैक्टली 7 हमें मिलती है, एग्जैक्टली 7, इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली 7 वैल्यू का कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये न्यूट्रलाइज हो चुका है सॉल्यूशन, और इसलिए ये एग्जैक्टली 7 मेजरमेंट हमें दे सकता है। तो ये बात हुई कुछ pH वैल्यू के बारे में। ओके, रीड अगेन। pH should be thought as simply as the number which indicate the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value। तो दूसरा क्या देखने को मिलेगा, ये बात कर रहे हैं, जैसे कि the pH value increase 7 to 14 which indicates an increase the concentration of OH ion। जैसे ही pH वैल्यू इंक्रीज होती है और 7 से 14 की तरफ टुवर्ड्स द 14 आगे बढ़ती है, इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH मतलब कि हाइड्रोक्सी आयन है वो भी बढ़ता जाता है, और हाइड्रोक्सी आयन इंक्रीज होने के साथ साथ द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली भी इंक्रीज होती है, और सॉल्यूशन है वो बेसिक बन जाता है, सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है नेचर में। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, values less than 7 on the pH scale represent acidic solution, and pH value increase from 7 to 14, it represent the increase of OH ions. Concentration of the solution, that is increase in the strength of the alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। तो pH वैल्यू मेजर करने के लिए जनरली हम pH पेपर का यूज़ करते हैं, और इस pH पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसके साथ मिक्सअप करके बनाया जाता है, और इस पेपर के ज़रिए हम जो सॉल्यूशन है इसमें इसे डिपेंड करके कलर चेंजेस देखते हैं, और इसके हिसाब से हम इसका pH मेजरमेंट करते हैं। तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। अच्छा, अभी तक का जो हमने स्टडी किया, अभी तक जो हमने डिस्कस की,
या फिर रीड किया, इसके बेस पर हमने 5 बातें देखी। कौन कौन से, एक बार फिर से रिफर कर ले और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात, a scale for measuring H plus ion concentration in a solution is called the pH scale। सबसे पहली बात ये थी कि what is a pH scale। pH scale क्या है? So scale for measuring H plus ion concentration in the solution। सॉल्यूशन के अंदर H plus ion का क्वांटिटी क्या है या फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका मेजरमेंट pH scale से होता है। Here P in a pH stands for the potence in a German word which means the power। P का मतलब होता है पावर। एक्चुअली ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब अर्थ होता है पोटेंस, P फॉर पोटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि pH स्केल के अंदर हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मेजर करते हैं। We can measure pH generally in the form of 0 to 14 in scale। तो यहाँ pH स्केल का बात करें तो pH स्केल 0 से 14 तक का होता है। 0 वैल्यू है वो वेरी एसिडिक नेचर दिखाती है और 14 वैल्यू है वो है अपर लिमिट जो वेरी बेसिक और अल्काइन नेचर को प्रेजेंट करती है। On the pH scale, value is less than 7 is represent the acidic solution and greater than 7 is the basic solution, while the value exactly 7 shows the neutral solution। दो और बातें हमने देखी। फर्स्ट वन, the pH value increase 7 to 14 which indicates and increase the concentration of the OH ion। pH की वैल्यू 7 से 14 जैसे ही टुवर्ड्स द इंक्रीज होती जाती है उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH मतलब कि हाइड्रोक्सी आयन भी इंक्रीज होता है। एंड देन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कली, साथ साथ में मीनवाइल अल्कली की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है एंड देन बिकम्स द सॉल्यूशन इज बेसिक, और इस तरह से बेसिक सॉल्यूशन बनता है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और H प्लस हाइड्रोजन आयन इज द एसिडिटी एंड लोअर इज द pH वैल्यू। अगर जो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द H3O प्लस और H प्लस आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसकी एसिडिटी बढ़ती है, सामने इसका pH वैल्यू है वो लेस देन 7 हो जाता है या बिटवीन 7 to 0 के बीच में आ जाता है। दैट मीन्स the lower the concentration of the H3O plus H plus, lower is the acidity and the higher pH। जैसे ही एसिडिटी डिक्रीज होती है pH वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर जो हमने pH स्केल देखा किसी भी सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस। इन दोनों का अगर जो प्लस किया जाए तो ये प्लस एग्जैक्टली 14 मिलता है, एग्जैक्टली 14 मिलता है। अगर जो इसमें से इंडिविजुअल आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10। pH इज इक्वल टू माइनस 10, प्लीज सी द बोर्ड केयरफुली। pH इज इक्वल टू माइनस log 10 इंटू ब्रैकेट H प्लस एक्वस, और POH फाइंड करना है, पावर ऑफ हाइड्रोक्सी फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू माइनस log 10 to the base 10 into bracket hydroxy aqueous। Okay, now I hope so you understand very well what is a pH scale, what is the function of pH scale and how to it indicate with the help of the universal indicator given solution is basic or acidic or neutral solution। I hope so। Here we discuss two important questions from this article। First one is the short note of the pH scale. First one is the short note of the pH scale, and second a short question: what is the universal indicator? What is a universal indicator? What is its function? And give the example of it। Okay, friends, will you see again in the next video with continuing to topic how strong are acids and base solution। Thank you and bye।